गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ नॉट के बारे में कि नॉट का यूज हम कैसे किसी सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। जैसा कि पहले हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस टू टाइप्स के पढ़े थे, एफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं, बट निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज आता है, जिसकी वजह से वो सेंटेंस निगेटिव के रूप में बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे नॉट यूज आ रहा है वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आज हम कुछ डिफरेंट जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिया हुआ है डू, यानी डू का मतलब होता है करना, ये हम सभी को अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब डू के साथ हम लोग नॉट का यूज करते हैं तो वो नया शब्द डू नॉट के जगह हम लोग इसको डोंट पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से डज है, डज के साथ अगर नॉट जोड़ते हैं तो डजंट होता है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स नॉट का यूज होता है, जैसे कि देख रहे हैं डिड प्लस नॉट, इज प्लस नॉट, आर प्लस नॉट, वॉज प्लस नॉट। तो इन सभी से अलग अलग के प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि नॉट का यूज कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, यानी मैं वहां नहीं जाना चाहता। यहाँ पे डोंट जो दिया है वो कहाँ से आया? डोंट हमारा डू प्लस नॉट से हमारा बना है डोंट, यानी मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई एम सॉरी आई कुडंट डू यू वर्क, यानी मुझे दुख है कि मैं आपका काम नहीं कर सका। इसमें कुड नॉट, कुड प्लस नॉट जुड़ा हुआ, नॉट यानी नहीं, यानी यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के रूप में ये सेंटेंस हमें दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है। जिस सेंटेंस में नॉट का यूज होता है वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। Why don't you go there? तुम वहां क्यों नहीं जाते? तो इस तरीके से सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है She did not act on my advice. उसने मेरे कहने पर अमल नहीं किया। नहीं किया क्यों बोलती? क्योंकि did not, did कहाँ यूज होता है ये आपको अच्छे तरीके से पता है। Alas you to have decided me, यानी अफसोस तुमने भी मुझे धोखा दिया। तो ये सेंटेंस आप लोग देख के कह सकते हो इसमें तो नॉट नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। जी नहीं, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। निगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे सही तरीका और सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है जिस सेंटेंस में नॉट लगा रहे वो सेंटेंस निगेटिव के रूप में कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आई शैल नॉट वर्क फॉर हिम, यानी मैं उसका कोई भी काम नहीं करूंगा। बात यहाँ फ्यूचर टेंस क्या रही? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बात कहने के लिए कहा जा रहा है, यानी मैं वो काम, यानी मैं उसका काम नहीं करूंगा, करूंगा यानी फ्यूचर के लिए बात आ रहा है। तो यहाँ शैल नॉट जो है वो शैल प्लस नॉट से बना है। यहाँ पे ज्यादातर अब सेंटेंस में देखिएगा विल का यूज होता है। शैल और विल दोनों का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि जब हम सेंटेंस को पहचानते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। ये सेंटेंस को सबसे जानने का बेहतर तरीका, इसे हम लोगों को जानना काफी जरूरी है कि सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट के बारे में या पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। अगर सेंटेंस की पहचान हम इस तीनों से कर सकते हैं तो आसानी से सेंटेंस को भी पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इस तरीके से सेंटेंस की पहचान हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है He refused me point blank, यानी उसने मुझे तक जवाब नहीं दिया या जवाब दे दिया। नहीं दिया था तो यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ता, लेकिन इसमें नॉट नहीं, इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, निगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। आई एम सॉरी आई डू नॉट सी आई टू आई विथ यू, यानी मुझे अफसोस है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नहीं हूँ यानी ये प्रेजेंट के बारे में इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले आप लोगों को यही जानना है टेंस के बारे में कि वो टेंस के जो तीन टाइप्स है उस सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाता है तो हम लोग सेंटेंस को पहचानने में काफी इजी तरीके से हेल्प होगी। नेक्स्ट हमारा है
Perhaps I shall not be able to go to the party. मैं शायद पार्टी पर न जा सकूंगा। यहाँ भी फ्यूचर टेंस के बारे में ही इंडिकेट किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे shall not है। shall not या will not जो भी हो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में ही समझ सकते हैं। shall और will जब कभी जहां कहीं दिखता है इसका मतलब यही हुआ कि वो फ्यूचर के बारे में सेंटेंस है। सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इजी तरीका यही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी कांट गो देयर, यानी हम वहां तो नहीं जा सकते। वाई आर यू सैड टूडे, आज आप क्यों उदास है, आज आप क्यों उदास है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से, ठीक है। हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए या इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। ये हिंदी जो होते हैं ना थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते। इंग्लिश में मेल फीमेल के लिए कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश नहीं होती है कि वो ऐसे बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे सी ही का ऐसा यूज होता है जहां पे आपको इंडिकेट करना पड़ता है कि वहां फीमेल के लिए बोला जा रहा है या मेल के लिए। लेकिन इंग्लिश में जैसे बोलते आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जा रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसे फीमेल यूज नहीं करते। फीमेल के लिए भी यही सेंटेंस रहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन जब हिंदी की बात की जाए तो मैं मार्केट जा रही हूँ तो ये फीमेल बोल रही है, लेकिन मैं मार्केट जा रहा हूँ यानी ये मेल का हुआ। तो इंग्लिश में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, मेल और फीमेल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बट हिंदी में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी रिफ्यूज टू लिसन टू मी, यानी उसने मेरी बात करने से मना कर दिया। प्लीज डोंट टेक इट इल, कृपया बुरा न माने। ये सेंटेंस आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, रेगुलर होती है, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां नहीं हो। जब कभी गलती होती है, हम कुछ किसी को सामने वाले को कुछ गलत बोल देते हैं या कुछ मिस्टेक से हमारे मुंह से निकल जाता है, तो हमें ये जरूर बोलना चाहिए प्लीज डोंट टेक इट इल, यानी कृपया बुरा न माने। इसे हम लोग बार बार रेगुलर यूज कर सकते हैं। सॉरी आई कांट कम, क्षमा कीजिएगा मैं नहीं आ सका। सॉरी आई कांट कम, यानी क्षमा कीजिए या सॉरी मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सका या मैं उस जगह पे नहीं आ सका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉरी आई कांट हेल्प यू, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट योर इनविटेशन, मुझे अफसोस है कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सका। तो हम लोगों ने जाना सेंटेंस के बारे में कि किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को कैसे पहचाना जा सके। बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने सेंटेंस को देखा है। इस तरीके से हमेशा नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, सारे वीडियो को देखिए। लेकिन हाँ, वीडियो को एक बार देखने से आप सोचिएगा कि मैं सीख गया हूँ या मैं सीख गई हूँ, तो इतनी आसान चीज भी नहीं है कि आप तुरंत ही सीख जाओगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो को 2 बार 3 बार, जैसे क्या कहता है, वीडियो को देखने से क्या होता है कि आपके माइंड में स्ट्रक्चर बना रहता है, माइंड में आपका विजुअल बना रहता है, तो उसे देख के हम लोग समझ जाते, इंडिकेट होता है हमारे माइंड में कि हमने इस चीज को पढ़ा है या इस चीज को देखा है। तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको कुछ नए नए टिप्स मिलते रहेंगे, कुछ नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।